सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो ये सतगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दावली से शब्द सुना रहे हैं। बहुत गहराई है। सतगुरु हमें चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं कि मानुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में सच्चा काम तुझे क्या करना है, कैसी भक्ति करना है, कैसी रहनी होनी चाहिए तेरी, इस काल के लोक में तुझे कैसी रहना है। तो आज का शब्द है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। बहुत अनमोल शब्द है कि रहना नहीं, ये विदेश है ना जो मृतमंडल, ये बिराना है, ये हमारा नहीं है और हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। भगवान का दर दूर है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस शाश्वत स्थान में भगवान बैठा है, सप्तपुरुष, वहाँ चलना है। तो कहते हैं यहाँ पर रहना नहीं है। पहले पूरा शब्द सुनाते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितना गहराई सतगुरु ने डाली है। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, कांटे की बाड़ी, यह संसार काट की बाड़ी और उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार भाड़ और भाखर और आग लगे जर जाना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। देखो कितना अनमोल शब्द है ये शब्दावली का कि रहना नहीं देश बिराना है। हे भगवान, इस लोक में नहीं रहना मुझे, ये बिराना है, ये कष्टदायक है। यह संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया क्या होती है कि अगर पानी डाल दो तो तुरंत घुल जाती है, तुरंत तो नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये शरीर है, 5 तत्व का पुतला है। कभी नष्ट हो जाए, किसी से छिपा नहीं है, कोई कभी भी नष्ट हो सकता है। तो यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। बूंद पड़ते ही ये घुल जाएगी, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा कागज की पुड़िया के जैसा। वो यह संसार कांट की बाड़ी, कांटे की बाड़ी है। इसमें तुझे कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। किसी के जीवन को देख ले, यहाँ तक कि भगवान को देख ले। भगवान भी जब शरीर रख के यहाँ प्रकट हुए, पैदा हुए, आए हैं, तो कितना कष्ट हुआ है, क्योंकि ये कष्टों का लोक है। यह संसार काट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। इसी में उलझ पुलझ के रह जाके अपना कष्ट भुगत के मर जाते आदमी, रह जाते। उलझ पुलझ मर जाना है। और यह संसार भाड़ और भाखर, ये क्या होती थी, जो झाड़ियाँ होती थी, कांटे के होते थे, ये कांटे के तना टाइप के छोटे छोटे पौधे होते थे, जो कहती हैं आग लगे जर जाना है। आग लगी और सबसे पहले ये जल जाते थे, इनमें ठोस लकड़ी नहीं होती थी। तो कहती हैं ये संसार तेरा भाड़ और भाखर जैसा है, थोड़ी सी आग लगेगी और तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब चेता रहे अपने साधु संतों को कि सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का सच्चा नाम ही तेरा ठिकाना है। सतगुरु का सतनाम ही तेरा ठिकाना है। सतगुरु का सच्चा मंत्र ही तेरा ठिकाना है। सतगुरु का वचन ही तेरे लिए सबसे बड़ा ठिकाना है। सतगुरु का धाम सबसे बड़ा ठिकाना है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो कितने अनमोल शब्द हैं ये। एक शब्द और लेते हैं। कहते हैं बागो ना जा रे ना जा रे, बागों ना जा रे ना जा रे, तेरे काया में गुलजार है। देखो कितनी गहरी बातें हैं कि तू बागों में भटकता ना, तेरे अंदर ही बाग लगा है, गुलजार है। अब अंतरात्मा में आत्मलीन होने की अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में तुझे सबसे सच्चा सुख मिलेगा। बागो ना जा रे ना जा रे, तेरे काया में गुलजार है। करनी क्यारी बोई के, रहनी करू रखवार। और दरमती काग उड़ाई के, देख अजब बहार। मन माली बर धो दिए, ओ करी संजम की वार। ओ दया पोंद सूखे नहीं, क्षमा सींच जलधार। देखो कितनी गहरी बात बताई है कि तेरे अंदर दया की जो पौध है सूखे नहीं। ते ऐसे कर्म करना है कि दया की पौध ना सूख पाए, दया तेरी बढ़ती जानी चाहिए। और क्षमा सींच जलधार, क्षमावान होना चाहिए। तो क्षमा तेरे अंदर बढ़ती जाए। क्षमा सींच जलधार
ओ गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाल। कहती हैं जी तेरे सच्ची, कहती हैं तेरी आधी नहीं होनी चाहिए, साधक होना चाहिए तुझे। कहती हैं गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाल। जब ये चीज़ें तेरे अंदर आएंगी तो तू, तेरा जीवन गुलाब की तरह फूल जाएगा, गुल और चमन की तरह तू चैतन्य हो जाएगा। और मुक्ति कली सतमाल की, मुक्ति कली सतमाल की, और पहरूं गुथ गुल हार। देखो, और अष्ट कमल से उपजे। कहती मुक्ति कली सतमाल की, सतनाम की मुक्ति है, सच्चे नाम की। देखो, विश्वास तो कबीर की साधना में सबसे बड़ी है। गुरु इष्ट है, गुरु ही भगवान है, सतगुरु ही सब कुछ है, सतगुरु के अलावा इसमें कुछ नहीं है। कबीर की भक्ति में गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, गुरु ही सारे भगवान हैं। गुरु को चरणों में ही सब कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी मोक्ष मुक्ति का द्वार मिलेगा। तो कहते हैं गुरु गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाल, अजब गुलाल फूल जाएगा। और मुक्ति कली सतनाम की, और पहरूं गुथ गल हार। कहती हैं हार में क्या होता है, जैसे फूल फूल जोड़े जाते हैं, उसी प्रकार से तेरी श्वास की भक्ति चलेगी। सतगुरु के नाम की भक्ति तेरे श्वास में चलनी चाहिए। पहरूं गुथ गल हार। और अष्ट कमल से उपजे। कबीर साहब कह रहे तेरे शरीर के अंदर 8 कमल हैं, अष्ट कमल, 8 कमल की भक्ति करना पड़ेगा। मूलाधार, मूल कमल से लेकर सहस्त्रार्थ, 1000 कमलों की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी तुझे। और लीला अगम अपार, ये भगवान की लीला अगम अपार है। और कहे कबीर चित्त चेत के। देखो, कबीर साहब कह रहे बिल्कुल चित्त चेत के, तू बिल्कुल अपने आप को चेतन कर ले, जागृत हो के ये भक्ति विधि समझ ले। कहे कबीर चित्त चेत के आवा गमन निवार। अपना ये जन्म मरण का जाल, कर्म जाल तू बिल्कुल समाप्त कर ले, आवागमन के जाल से मुक्त हो जाए, ये समय है तेरा। एक शब्द और लेते हैं 50वां चेतावनी का, कि सुमरन बिन गोता खाओगे। कि अगर तुमने सुमरन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो तुम इस भवसागर में, इस काल के लोक में गोता खाओगे, तो कहीं तेरे बचने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। सुमरन बिन गोता खाओगे, और मुट्ठी बांधिए घरब से आए। कहते हैं तू बिना सुमरन के तू गोता खाएगा। जब तेरा जन्म होगा तो मुट्ठी बांधे तू गर्भ से आया था, तेरा खाली मुट्ठी बांध कुछ नहीं था तेरे पास। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे। और जब तेरा शरीर छूट जाएगा तो तू हाथ पसारे चला जाएगा। अपनी भक्ति, अपना कर्म, अपने संस्कार, अपना जो जोड़ा है इस जन्म में, वो सब लेके चला जाएगा। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे। और जैसे मोती फरत ओस के, और बेर भय झरझाओगे। कहते हैं जो ओस के मोती सुबह सुबह से घास पर अगर आप देखेंगे तो ओस के मोती जैसी चमकती हुई बूंदें दिखाई देती हैं। तो बोले उसी तरह से तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, ओस की बूंदों की जैसा। जैसे मोती फरत ओस के, और बेर भय झर जाओगे। और बेर क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि जो बेर का पेड़ होता है ना, वो बेर जब उसका समय आता है तो अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं। उसका समय निर्धारित है। बेर भय झर जाओगे, जैसे हाट लगावे हटवा, और सौदा बिन पछताओगे। जैसे हाट लगाने का सौदा करता है सौदागर, और सौदा पूरा होता है उसका तभी वो फायदे में होता है। और सौदा बिन पछताओगे। अगर तूने सच्चा सौदा नहीं किया, अगर पूरे सतगुरु का सौदा नहीं किया, पूरे मोक्ष का सौदा नहीं किया, तो फिर कहते हैं तू सौदा बिन पछताओगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। देखो, कबीर साहब साधु को चेता रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सौदा लेकर जाओगे। जो सौदा लेने के लिए आए हो, सौदा लेके चले जाओगे तुम, फिर जाओगे कहाँ? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
कहते जाना तो सबको है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, शाश्वत कोई नहीं है। इस लोक में रहना किसी को नहीं है। कोई आज जाएगा, कल जाएगा, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल, कोई 50 साल, जाना तो है ही। लेकिन एक सिंहासन चढ़ के जात, एक बंधे जात जंजीर। कहते हैं जो भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान सिंहासन पर बैठ के ले जाएगा, और एक बंध के जंजीर चला जाएगा, भक्ति नहीं करेगा, भगवान को याद नहीं करेगा, तो काल के दूत आएंगे, उसको फिर जंजीर में बांध के ले जाएंगे। ये विधान है भगवान का, ये सतगुरु का विधान है। तो ये अनमोल शब्दावली चल रही है, अनमोल शब्द चल रहे हैं। एक एक शब्द बहुत गहरे हैं, इनको समझने का कोशिश करें और शेयर भी करें। ये बहुत अनमोल शब्द हैं शब्दावली के। अभी चेतावनी के शब्द चल रहे हैं, साकी शब्द रामायणी, पूरे पाठ आपको कराए जाएंगे। और सतगुरु के इसमें पूरी महिमा के साथ साथ पूरी सब कुछ आ जाएगा, पूरी मर्यादाएं आ जाएंगी, भक्ति विधि आ जाएगी, रहनी सहनी, सतगुरु ने हमें क्या कहा है, कैसे रहना है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो आज का इतना ही। सतगुरु भगवान की जय। कबीर साहिब। नमस्कार।